ओम गोविंदाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलायतनो हरः। आज के कथा में उपस्थित हमारे सनातन धर्म के अनुसार जितने भी देवता देवी हैं मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपने आज बहुत ही सौभाग्य की बात है जो एक ही जगह हमारे दो पिता बैठे हुए हैं। एक ने जन्म दिए और दूसरे गुरु के रूप में जिनके आशीर्वाद से आज यहां तक पहुंचने का मौका मिला। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारे परम आदरणीय पिताजी छोटेलाल पांडे जी और गुरु जो अध्यात्म भजन लिख कर देते हैं, जो भजन के हमारे लेखक भी हैं, हमारे मार्गदर्शन करता है, जो पग पग पर बताते हैं कि एक काम ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, वैसे महानुभाव श्रीमान जोगेंद्र पांडे जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आज जिनके आशीर्वाद से संगीत में आज मुझे यहाँ तक पहुँचने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वैसे महारथी हमारे जो नाल पर बैठे हुए हैं, नाल से प्रसंगत कर रहे हैं, सुनील एक्सप्रेस जी धनबाद से चलकर उनके बगल बैठे हुए जो ऑर्गन पर हैं हमारे गुरु जी मुरलीधर पांडे जी, हमारे शिष्य कैलाश शर्मा जी और एक नए शिष्य और मेरे पुत्र भी हैं। इस यज्ञ में आए हुए वृंदावन धाम से चलकर गुंजन शास्त्री जी जो बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा प्रगति किए हैं, उन्हीं के छोटे भाई हमारे एक नए शिष्य चंदन पांडे जी तथा हमारे कथा में बैठे हुए पिता तुल्य गार्जियन जिनके द्वारा इस यज्ञ को किया जा रहा है, परम आदरणीय छोटू पंडित जी। जानते हैं यज्ञ करने वाले से बड़े होते हैं करवाने वाले, यज्ञ में सहयोग करने वाले। धन है इस पुरानी के ग्राम और धाम ग्राम। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि वो बगल में जग हो रहा है, हमको बुलाया नहीं, हम जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे गांव हैं जो यह गांव में एक एक नया बात दे करके एक नया कथा बन जाता है। यहाँ के लोग इतने अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति हैं जो यहाँ से पैदल चल करके हमारे जितने भी आए और पूरे नदी तक 4 से 5 किलोमीटर तक चले। इस गांव में सर्वप्रथम बुलाने वाले हमारे पिता तुल्य गार्जियन कमलेश यादव जी, उनके बगल बैठे हुए ईश्वर यादव जी, हमारे धाम से चलकर बहुत ही परम आदरणीय गार्जियन मुकेश पंडित जी तथा हमारे इस कथा में जितने भी
माताएं बहनें नवयुवक साथी उपस्थित है, मैं भगवान से कामना करूंगा कि हे भगवान, जो भी मनोकामना से जो कथा सुन रहे हैं सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और इस घर के हमारे मित्र जिनके द्वारा इस यज्ञ का व्यवस्था किया जा रहा है, परम आदरणीय विजय पंडित जी तथा इस गांव के तमाम हमारे माताएं बहनें नवयुवक साथी पिता तुल्य गार्जियन, एक बार बोलिएगा प्रेम से भक्त और भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय हो। हमसे पूर्व जो यहाँ बैठे हुए थे अभिनव पांडे जी, बहुत ही अच्छा राजा परीक्षित के विषय में कथा कहा। और यह कथा जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए 7 दिन इस कथा को सुने। उनका मृत्यु तो टल नहीं सका, लेकिन वो जीवित स्वस्थ शरीर जो है भागवत धाम को प्राप्ति की। तो इस कथा के माध्यम से यदि हम लोगों को डरना चाहिए तो कौन चीज से डरना चाहिए? श्राप से। कोई ऐसा काम ना गलती करें जिससे मतलब गलत श्राप मिल जाए। यदि अच्छा काम यदि करते, अच्छा काम करने के चक्कर में अगर कहीं गलत हो गया और उसमें श्राप यदि मिला तो वह श्राप बदल करके आपके अच्छाई में बदल जाएगा। श्राप मिला था राजा दशरथ जी को भी रामचरितमानस में, लेकिन वही श्राप के कारण उनके वंश में पुत्र का जन्म हुआ। ऐसे नहीं होता ना। वह श्राप में कहते कि जिस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। ऐसा श्राप यदि राजा दशरथ को नहीं मिला होता तो आज जो है उनके पुत्र नहीं होते, और यदि उनके पुत्र नहीं होते तो रामा अवतार नहीं होता, रामा अवतार यदि नहीं होता तो जस के तस जैसे कोई अधूरा काम 100 वर्ष तक पड़ा रहता है, उसी प्रकार मेरा भी अधूरा धर्म पड़ा रहता। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। आज समय बहुत कम है और जो कथा आज के दिन में होना चाहिए वो ही गया। अब राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि सर्प जो है, एक पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखे ऋषि जी और उन्होंने श्राप दिया। देखे उनको कहीं मतलब ये भी नहीं लगा कि सांप जो है अच्छा आदमी डाला है कि खराब आदमी डाला है। उन्होंने अपने जुबान से, अपने मुंह से ये कह दिया कि जो हमारे पिता को इतना दुर्व्यवहार किया है, मैं उन्हें श्राप देता हूं कि यही मरा हुआ सांप जीता होकर के आज से 7वें दिन में डसेगा। ये उनके पिताजी को पता नहीं था कि हमारे पुत्र के द्वारा दिया गया। अब अपने घर तो वह भी देव था कि जब जब होई है धर्म के हानि, बाढ़े असुर यधम यभी हानि। जब जब धर्म पर अत्याचार होगा तो भगवान कोई ना कोई रूप में आकर के अवतार लेंगे और वह पाप को हल्का करेंगे। बात आती है कि उनका जो है कलिजुग ही माथे पर सवार ले ली, तो उनसे वरदान के रूप में मांगे थे कि 4 वरदान 4 जगह हमें रहने का स्थान दीजिए। पहला सोना में, पहला स्थान कहां था? सोना में। दूसरा शराब खाना में, और तीसरा जुए के स्थान में, और इसी तरह से मतलब उनको वरदान प्राप्त था।
ज्यों ही स्थान सोने में मिला, राजा का मुकुट जो था वह सोना का था। और ज्यों ही सोना स्थान मिला उनको, त्यों ही राजा के मुकुट पर कलिजुग सवार हो गए। और जब कलिजुग सवार हो गए तो करना चाहिए कुछ और हो जाता है कुछ। राजा अच्छा थे, धर्म को स्थापित कर रहे थे, लेकिन कलिजुग उनके माथा पर चल जाने से वो ऋषि जी को मरा हुआ सर्प जो है डाल दिया। अब जे ही ऋषि को पता चला कि हमारे पुत्र जो है श्राप दिया है कि यही पुत्र के द्वारा, तो पुत्र को इतना अपने हिसाब से, अभी के समय में कहिए ना कि डांटना, इतना ज्यादा बोले कि तुम कभी भी अच्छा काम नहीं किया। जानते हो जिस राजा को तुम श्राप दिए हुए राजा कभी गलत नहीं किया, बहुत ही अच्छा राजा है। अब तुम्हारे श्राप के कारण उस राजा का मृत्यु हो जाएगा, कलिजुग आ जाएगा। और आने के बाद अब धर्म का जो है, आज तक तो 2 ही पैर टूटा हुआ था, आज के बाद 1 पैर और टूट जाएगा। 3 पैर 3 जगह जो है, मतलब अधर्म असत्य होगा और एक ही जगह सत्य होगा। उनको बचाने के लिए चले कि कुछ उपाय बताते हैं, पंडित जी बताए थे कि फिर भागवत कथा करने का मिला। 7 दिन एक ऐसा स्थान चारों दिशा में ओम अस्तिकाय नमः लिखाया गया चारों बार। अच्छा, ओम अस्तिकाय नमः क्यों लिखाया गया, इसका कारण क्या है कि इसके नाम जहां लिखा हुआ था वहां से कुछ कदम ऐसे हैं, 5 या 10 कदम, सांप वहां भूल के भी नहीं जाते। यदि विश्वास नहीं हो तो अपने घर में यदि बराबर सांप आ जाता हो तो ये लिख करके और आद्रा नक्षत्र में अपने घर में टांग दीजिए। कभी सांप आ गया तो बोलिएगा कि पंडित जी बोले, इतना शक्ति है। तो चारों सुरक्षा कवच लगा दिया गया था और अस्तिकाय नमः लिखा दिया गया था, और बीच में राजा को भागवत प्राप्ति जो है करवाया जा रहा था, भागवत कथा सुनाया जा रहा था। तो जब 7 दिन हुआ, वे सर्प को दिमाग नहीं काम किया कि हम कैसे जाएं। तो एक माली फल लेकर आते हैं और वही फल में वे सर्प जो है समाहित हो जाते हैं, और समाने के बाद वह सर्प जो है फल में, माली आकर के दरवाजा पर बुलाते हैं, राजा ये फल जो है आपके लायक है, लिया जाए। रानी को मन जो भयभीत तो हो जाता है कि फल नहीं, ये लगता है कुछ काल आया है। मना लेने के लिए कर ही रही थी कि वे फल जो है राजा के पास चल गया। वह फल तोड़ते हैं, उसी से फल में एक कीड़ा निकला और वही कीड़ा तक्षक नाग बन करके और राजा को। अब एक बात चलता है कि राजा को सांप ने डसा, राजा को मृत्यु हो गई, तो स्वशरीर क्यों गए, इसका कारण क्या है? स्वशरीर कहा जाता है क्योंकि उनके पास जमदूत लेने के लिए नहीं। हम लोग जब मरते हैं तो कर्म के अनुसार जैसा कर्म होता है वैसा हमारे साथ होता है। शास्त्र बताता है कि वह उनके लिए पुष्पक विमान आया और उनको जो है भगवान भागवत धाम की प्राप्ति हुई। एक बार बोलिए भक्त भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो। उसी प्रकार चाहे पंडित जी हो, चाहे जादव जी हो, चाहे रविदास जी क्यों ना, कोई भी जाति या कोई भी धर्म के लोग हो, जो जैसा कर्म करेंगे उसको वैसा परिणाम भोगना ही पड़ेगा। आइए आज अभी कुछ देर पहले कथा में गणेश जी हम लोगों के बीच आए थे, अभी हनुमान जी का दर्शन होगा। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। लेकिन उससे पहले एक बार 2 मंत्र भागवत का गुनगुनाएंगे
इसके बाद फिर एक भजन की ओर जाएंगे। इसके बाद फिर अपने कथा को आज यहीं विराम कर देंगे। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। सभी लोग बोलिएगा, जो भी बैठे। बोलना क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो इसमें हमारे परम कृष्ण भगवान का गुणानुवाद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, एक बार में कृष्ण शब्द अगर कहीं मुख से निकला तो आए हुए जितने भी बुरी शक्तियां हैं, बुरी के मतलब खराब शक्तियां हैं, सब दूर हो जाती है और एक अच्छे शक्ति समाहित होती है। राम का नाम लेने से क्या होता है? हमारे जीवन काल में हमारे घर में कोई भी यदि बच्चे हो तो उनमें राम के संस्कार हो जाते हैं। राम ने एक दूसरे युग का निर्माण किया, एक अच्छा धर्म में। उनका जीवन जो है, जन्म जो हुआ सुख में, राजघराना में। अच्छा जन्म के समय बधाइयां बाजी, उनके जीवन बिता दुख में। उनका जन्म हुआ सुख में तो जीवन बिता दुख में। और कृष्ण जी के जन्म हुआ जेल में, कारागार में, तो उनका जीवन बिता सुख में। यदि सुखी बनना है तो कृष्ण भगवान का एक बार नाम। अगर कहीं कृष्ण भगवान का, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, शास्त्र प्रमाणित मैं बात करता हूं। यदि पूजा पाठ करने का समय ना मिले, भगवान कृष्ण के नाम लेने का समय नहीं मिले, तो कोई यादव जी अगर कहीं दही बेच रहे हो और उनका दर्शन हो गया
तो मान लीजिए कि भगवान कृष्ण का ही दर्शन हुआ। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। अगर कहीं आपको यात्रा में निकल रहे हैं और कहीं जादव जी अगर कहीं दही बेचते हुए मिल गए तो आपको ये नहीं देखना है कि आज मेरा नवमी था कि चौथ था कि चतुर्दशी था कि पचक था। 100% की गारंटी है कि यात्रा एकदम सफल की ओर चला जाएगा। इतना शक्ति क्यों? जब से भगवान कृष्ण ने यदुवंशी कुल में जन्म लिया उस समय हमारे जदु कुल में एक अच्छा खास वरदान मिला। अच्छा वरदान क्या मिला कि उनके घर से कोई भी उपवास नहीं जा सकता। अपने वो भूखे रह जाएगा लेकिन किसी को उपवास भेजेगा नहीं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। जादव शब्द 3 अक्षर से बना है। जादव शब्द कितने अक्षर से बना? 3 अक्षर। 3 अंतस्या दा और वा। अब तीनों अक्षर का अलग अलग व्याख्या है, परिभाषा है। या से यात्राओं से मुक्त करने वाला, दा से दुख दरिद्र को भगाने वाला और वा से वासना से दूर रहने वाला। यह बहुत बड़ा तकलीफ होता है। एक जादव जी के घर में पूजा करने के लिए गए थे और केवल कृष्ण भगवान के फोटो मांगे थे। उसने कहा कि कृष्ण भगवान का फोटो हम लोग नहीं रखते हैं। बोले कहा है कि वे छलिया हैं। 16,108 पटरानियां लड़कियां रखे हुए थे, उनसे बड़ा कोई खराब नहीं है। बोले आपको जब इतना ज्ञान नहीं है तो ये बात कड़वी लग सकती है। जो जादव भाई को कृष्ण भगवान का नाम बुरा लगे वो जानिए कि जादव नहीं होंगे। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। या से यशोदा दास से देवकी वास से वासुदेव। जब इनका नाम लीजिएगा तो 108 कृष्ण भगवान का नाम बोलने का फल प्राप्त हो जाएगा। एक बार यदि इतना बोल लीजिएगा तब एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। हाँ। पर शास्त्र में भी लिखे हैं कि हमारा धर्म जो है जातिवाद में बढ़ता जा रहा है। हम पंडित जी हैं तो हम ही बड़ा है, हम यादव जी हैं तो हम बड़ा है। ऐसा नहीं। जैसे एक माता पिता के 5-6 लड़के होते, कितने? 5-6, कभी कभी तो 100 का भी प्रमाण मिलता है। महाभारत में एक ऐसे राजा थे जिनका 100 पुत्र थे, एक ऐसे उन्हीं का भाई थे जिनका 5 थे। तो 100 पुत्र होने के बावजूद भी शास्त्र बताता है कि ऐसा प्रमाण मिलता है कि 100, 5। उसी प्रकार हम लोग एक ही पिता के संतान है, अलग अलग नामों से। जैसे कोई लड़का का नाम ईश्वर है, किन्हीं का बलराम है, किन्हीं का श्याम है। उसी प्रकार जो नाम से, जिन नाम से मेरा जन्म हुआ वे नाम का जो है ये जो है व्याख्या होता। अगर कहीं हमारे दादाजी का नाम होता तो लोग कहेंगे कि होकर घराना का है। उसी प्रकार हम एक ही धर्म के ही हैं और सब आपस में हम एक ही भाई हैं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। आइए हनुमान जी का दर्शन हम लोगों के बीच हुआ। अब पहला भजन उनके चरणों में। हनुमान जी बड़ी जल्दी उठते हैं उन लोगों से, इन लोग से जो राम का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, राम नाम के लड्डू उनके बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए कहा जाता है धन्य है। एक बार बोलिए बजरंग
बली की, पवन सूत हनुमान की, वीर बजरंग बली की। तो हनुमान जी रूठे हैं कैसे कि रूठे रूठे डोले हनुमान जी, रूठे रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाकर बना दो। रूठे रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाकर बना दो। जाकर बना दो, कोई जाकर बना दो। जाकर मना दे कोई जाकर मना दे, जाकर बना दो, कोई जाकर बना दो। जाकर मना दे कोई जाकर मना दे। कहना है ये रूठे रूठे डोले हनुमान जी, कोई जाकर बना दो। मुझे हनुमान जय जय श्री राम। जय हो। कहना है हनुमान जी को किसने किसने नहीं बनाया। हनुमान जी का जन्म हुआ त्रेता युग में। यहां शास्त्र लिख रहा है ब्रह्मा जी मनावे, विष्णु जी मनावे, 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 विष्णु जी मनावे, हो विष्णु जी मनावे। विष्णु जी मनावे, हो विष्णु जी मनावे। ब्रह्मा जब सृष्टि का पहला भाग है, सबसे पहले ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ, वो भी मना रहे हैं हनुमान जी को। मैं कौन? विष्णु जी भी मना रहे हैं। ब्रह्मा जी मनाए, विष्णु जी मनाए, तो लक्ष्मी जी मनावे बारंबार। कोई जाकर मना दो। जी मनाए बारंबार हो, कोई जाकर मनाए। जय हो। भक्त कहता है हनुमान जी को मनाने के लिए इसके बाद कौन गणेश जी मनावे, भोलेनाथ मनावे, मनावे, भोलेनाथ मनावे, गणेश जी मनावे, भोलेनाथ मनावे, मनावे, भोलेनाथ मनावे, भोलेनाथ मनावे, हो भोला जी 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 मनावे। मैया गौरा मनावे बारंबार हो। मैया गौरा भी मना रही है। शंकर जी का हनुमान जी कोई दूसरे नहीं है। हनुमान जी कोई दूसरा नहीं है। जब भगवान
का अवतार हुआ तो सभी देवता देवी अपने अपने रूप बदल बदल करके, जब राम भगवान का अवतार हुआ देवता लोग बानर के रूप धारण करके उनके पास आए। जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो गोपियां का रूप धारण किए। ऋषि मुनि गोपियां का रूप धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा में। पर राम जन्म में स्वयं शंकर जी ही राम के दर्शन पाने के लिए आए हैं और राम का सेवा करने के लिए आए हैं। 11वां रुद्र में 11वां रुद्र कौन है? हनुमान जी ही स्वयं। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, एक हमारे बहुत ही बड़े महात्मा कहते शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं है। तो हम लोग को लगा था कि ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा गलत लिखा गया था, कभी कभी प्रिंटिंग में होता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो असली चौपाई है उसमें लिखा हुआ है शंकर स्वयं केसरी, शंकर स्वयं ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। और शंकर जी मना रहे हैं कैसे? गणपति मनाए भोलेनाथ मनाए, गणपति मनाए भोलेनाथ मनाए, गणपति मनाए हो भोलेनाथ मनाए, गणपति मनाए हो भोलेनाथ मनाए, गणपति मनाए हो भोलेनाथ मैया गौरी। जब शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में आ रहे थे, मैया सती कहती है बाबा आप तो जा रहे, हमको भी लेते चलिए। बोले कहा? बोले जहां आप अपने मालिक के सेवा में जा रहे हैं वहां। अच्छा, शिव जब लिखते हैं तो शिव ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, ऐसे फिर ऐसे देते हैं। ये वाला क्या है? ये हनुमान जी का पूछ है। जब तक ये नहीं लगेगा तो शिव जो है सब बन जाएगा। और सब के मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं। सब के मतलब क्या होता है भैया बोलिएगा तो? सब के मतलब होता है मुर्दा। तो एक जो है हर्षिकार के बिना शिव जो है सब बन जाते हैं। तो शंकर भगवान बोले कि यदि जाना था तो कैसे जाएगी? बोले काम कीजिए, हमको पूछ बना दीजिए। जब लंका जल रहा था हनुमान जी बोले कि बड़ा पूछ बनने का शौक किया था ना तुमको, चलो पहले। तो एक नारी को बचाने के लिए एक सीता जी कहती है कि दीदी हमारे पतिव्रत धर्म में खोट नहीं, क्योंकि आई हमारे इस गुरु जी के तरफ से भी पहले बहुत रुपये का आशीर्वाद आया था। अभी इस घर के यज्ञ करता हमारे परम आदरणीय हमारे क्लास एक ही क्लास में पढ़े हुए भी हम लोग हैं, वैसे हमारे मित्र विजय पंडित जी के ओर से बहुत रुपया आया। मैं भगवान से कामना करूंगा कि उनके कुल परिवार के जस संस्कृति बना रहे। तो सीता जी प्रार्थना करती कि हमारे पतिव्रत धर्म में खोट नहीं है। तो सती जी नहीं चलेगी, चाहे जान रही थी कि हनुमान जी का जो पूछ है वो कौन है? सती ही है। तो गणपति मनाए हो भोलेनाथ मनाए, गणपति मनाए हो भोलेनाथ मनाए, मैया गौरा जी मनावे बारंबार हो, मैया गौरा जी मनाए बारंबार हो, कोई जागर मनाए, कोई जागर मनाए। जाओ। राम जी मनावे लक्ष्मण मनावे, राम जी मनाए लक्ष्मण मनाए, राम जी मनावे हो लक्ष्मण मनावे, राम जी मनाए हो
सभी मना रहे हैं हनुमान जी को। बता हनुमान जी क्या चाहिए? कहते कुछ नहीं, केवल एक बार मुख से सभी लोग राम राम बोल दीजिएगा। हनुमान जी को सबसे अच्छा क्या लगता है? राम के नाम। आने की भारी सभा में भी ये नहीं देखते हैं जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। जिस मोती में राम नहीं लिखा है वह मोती भी हम नहीं लेंगे। राम जी मनावे हो लक्ष्मण मनावे, राम जी मनाए हो लक्ष्मण जी मनाए, सीता जी मनावे बारंबार हो, सीता जी मनावे बारंबार हो, कोई जाकर बना दे। सीता जी मनावे बारंबार, सुरेश भैया जा रहे हैं, कोई 5 मिनट और बैठ लीजिए। 5 मिनट ही जय हो। जी मनावे बारंबार हो, कोई जाकर बना दे। सीता जी मनावे बारंबार हो, कोई जाकर बना दे। कृष्ण जी मनावे बलराम मनावे, कृष्ण जी मनावे बलराम जी मनावे, कृष्ण जी मनावे बलराम जी मनावे, कृष्ण जी मनावे हो बलराम जी मनावे, राधा जी मनावे बारंबार, जय हो। कोई जाकर मना दे। राधा जी मनावे बारंबार हो, कोई जाकर मनावे। जय रूठ रूठ बोले हनुमान जी, कोई जाकर मना दे। और ये भक्त हनुमान की जय हो। भक्त कहता है धन्य है हनुमान जी। पर भक्त तो बहुत है, लेकिन हनुमान जी जैसा कोई भक्त आज तक ना हुआ और ना ही कभी भगवान का भक्त। अब देखिए भक्त भी 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के भक्त होते हैं। हनुमान जी भक्त क्यों हुए और राम जी भगवान क्यों हुए? अच्छा, भाषा से दोनों का नाम है। भा से भक्त और भा से भगवान। भगवान भी यदि कहते हैं तो भा ही अक्षर से करते हैं। पर वे भगवान क्यों हुए और हनुमान जी भक्त क्या हुआ? राम जी भक्त हुए इसलिए इस बात को मानिएगा और अपने कर्म में भी उतार के देखिएगा। लोग कहेंगे कि हाँ बेटा था, एक को बेटा था, लेकिन अपने माता पिता के लिए सारा जो है यत्न किया। कोई भी माता पिता का कर्ज छोड़ा नहीं। तो हनुमान जी भक्त इसलिए कहा जाते हैं, इनको कहा जाता है कि वे अपने माता पिता को छोड़कर भगवान के चरणों में आ गए। किनको छोड़ करके? किनको छोड़ के आए? अपने माता पिता का। अपने माता पिता का सेवा किए या नहीं, लेकिन भगवान का पुरजोर इसलिए भक्त हुए। और राम जी ने कभी अपने माता पिता को बात को कभी भूला नहीं, वे अपने माता पिता को भगवान समझा। कृष्ण भगवान उनको भगवान इसलिए कहते हैं, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया, अपने माता पिता को भगवान समझा, अपने माता पिता के चरणों में रहा, इसलिए वे क्या हुए? भगवान।
एक बार बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब कहा जाता है कि जो जैसे कर्म, एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण के घर में एक नालायक बेटा का जन्म हुआ और एक नालायक बाप के घर में एक अच्छे बेटा का जन्म हुआ। एक अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण, पढ़े लिखे विद्वान अच्छा के घर में एक नालायक जन्म लिया और एक नालायक पिता ने कुकर्म करता रहा, लेकिन उनके घर में अच्छा पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था? प्रहलाद। और नालायक कौन था? एक अच्छे पढ़े लिखे विद्वान पंडित जी के बेटा जिसका नाम धुंधकारी था। आज केवल यहां शुरू कर देते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया, ये कल कर देंगे। और कल जो है ना, मतलब विशेष समय देकर सब लोग कथा कहेंगे भी और सुनेंगे भी। कहा कि कल जो है ना एकादशी का दिन, वो भी कौन एकादशी? कल जो साल भर में 24 एकादशी होता है और इस साल में तो 26 हो गया। इस साल कितना हो गया? काहे 26 हो गया? 12 होना चाहिए। काहे कि एक महीना मलेमास बढ़ गया तो 2 एकादशी बढ़ गया, तो इन साल कितना हो गया एकादशी? 26। इस 26 एकादशी में केवल एक निर्जला एकादशी लोग कर ले तो सारा एकादशी के फल प्राप्त हो जाता है। सभी एकादशी के कुछ कुछ नाम पड़ा अलग अलग, लेकिन इस एकादशी का नाम क्या पड़ा? निर्जला। नीर के मतलब नहीं, जल भी नहीं लेना है। आहार भोजन का तो बात ही, फल फूल का तो बात अलग ही। हर एकादशी में फल फूल दूध खा पी सकते हैं, लेकिन इस एकादशी में निर्जला है, जल भी लेना नहीं है। धन्य है ऐसी माता जो आज 10 वर्ष से और पहले से कर रही है और वे उसका आज उद्यापन हुआ। ऐसे माता के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इस गांव में जितने भी एकादशी करने वाली माताएं विशेष रूप से कल आइएगा और हो सके तो आप लोग जागरण कल ही कर दीजिए यहीं बैठकर, और पूर्ण रूप से भव्य पूरे एकादशी का फल यदि केवल कल के एकादशी उत्पन्न एकादशी माता की कथा यदि सुन लेंगे तो साप्ताहिक भागवत कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। साप्ताहिक भागवत कथा कितने दिन का है? अभी पंडित जी कुछ देर पहले बोले थे 7 दिन का है। 7 दिन केवल कथा होना चाहिए तो ये यज्ञ पूरा हो जाएगा। कितना? 9 दिन का। क्यों? एक दिन शुरू दिन होता है और एक दिन जो नगर भ्रमण होता है ना भैया, उस दिन भी कथा कहने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए 7 दिन कथा होता है। कब? जब 9 दिन का जग होता है। अब ये जग है 5 दिन का, कथा का समय है 2 या 3 दिन का। भागवत भी कहना है, रामचरितमानस भी करना है, एकादशी उद्यापन भी करना है और तरह तरह के कथा बोल करके सभी को हमारे सनातन धर्म को जागृत भी करना है। सनातन धर्म क्या है? एक यही धर्म है ऐसा चचा हमारे पिता तुलगार्जियन, एक ऐसा धर्म है जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। अच्छा, विश्व में केवल जादव जी हैं, केवल पंडित जी हैं, केवल बाजा वाले हैं, केवल वीडियो वाले हैं, केवल बजाने वाले? विश्व में नहीं। विश्व में जितने भी धर्म के लोग हैं, यहां तक कि पशु पक्षी का भी कल्याण हो जाता है हमारे धर्म से। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। धर्म क्या है? धर्म वे है जो माता पिता का सेवा करते हैं। जिस घर में माता पिता को प्रणाम किया जाता है वही घर एक मंदिर के बराबर है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। तो यदि पूरा विश्व को कल्याण करने का सामर्थ्य है
तो वो है हमारा कौन सा धर्म? बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय और बात आता है कि जो ब्राह्मण थे उनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। विजय जी थोड़ा सा प्रसाद घर से ले आइएगा वितरण करने के लिए और मंगवा ही लीजिए, कारण कि अब कुछ देर में आरती करेंगे 5 या 10 मिनट। हमें प्रसाद वितरण करना होगा। अब बड़े विद्वान थे, अब उनके घर नालायक बेटा का जन्म क्यों हुआ? पति अगर कहीं कितनों भी अच्छा है, पत्नी अगर नहीं अच्छी है तो पति का सारा व्यर्थ जो है, व्यर्थ के मतलब क्या होता है? मतलब सारा जो है काम को व्यर्थ आने की खराब कर देना। अगर कहीं आपकी पत्नी अच्छी है तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा धनवान है तो उसका कारण क्या है कि उसकी घर में पत्नी अच्छी है। इसका मतलब है कि उस घर में माताएं अपने पति को भगवान विष्णु समझ करके सेवा करती है। इसीलिए उनके यहाँ बहुत ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा धनवान है, ज्यादा मशीन पॉपुलर उन्हीं के यहाँ इसलिए है कि उस घर में उस माताएं लोग अपने पति को भगवान विष्णु समझती, इसीलिए धनवान है। कोई ज्यादा गरीब है तो इसका मतलब है जान लीजिए कि उस घर में रोज पति पत्नी में झगड़ा होता है, इसीलिए कभी वहां लक्ष्मी कभी टिकती नहीं है। लक्ष्मी टिकती है कहाँ? जहां घर में सावधानी हो, शांति हो, समृद्धि हो, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। बड़े अच्छा गोस्वामी एक बात जो चुन चुन लिखे हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस के पहले जो भागवत कथा महापुराण सब कुछ कई मतलब 1000 वर्ष पहले शास्त्र बना और रामचरितमानस बना कब? आज से 400-500 वर्ष पहले। हाँ, आज से 400-500 वर्ष पहले रामचरितमानस बना और गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखे हैं कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। तो उनकी पत्नी बात बात पर लड़ जाने वाली थी। उनकी पत्नी कभी नहीं चाहती थी कि हमारे वंश में बेटा हो, इसीलिए उनके घर में नालायक बेटे का आगमन हो गया। इसका कथा कल पूरा करेंगे, आज हम कथा को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जयकारा भी कैसे लगाना है कि जरा जोर से लगाओ जयकारा, जरा जोर से लगाओ जयकारा। अब भगवान मेरे दौड़ आएंगे, जरा जोर से भगवान मेरे दौड़ आएंगे, भगवान मेरे दौड़ आएंगे, भगवान मेरे दौड़ आएंगे, भगवान मेरे दौड़ आएंगे, भगवान मेरे दौड़ आएंगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, भगवान मेरे दौड़ आएंगे, जरा जोर से लगाओ जयकारा, भगवान मेरे दौड़ आएंगे।
मंगल हारे मंगल भवनय मंगल हारे जब सुदशरथ अजिर बिहारी बहुत दशरथ अजर बिहारी जब सुदशरथ अजिर बिहारी बहुत दशरथ अजर बिहारी जरा दूर से लगाओ जयकारा भगवान मेरे दौड़ आएंगे जरा जोरे लगाओ जयकारा भगवान मेरे दौड़ आएंगे लगाओ जयकारा भगवान जय हो जय जय सीताराम आगे के लिए तैयारी कर लीजिएगा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि बोलिए भक्त भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय जय हो। चंद्र भगवान की जय यारती यवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी के लखन सिया जनक दुलारी की यारती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी के लखन सिया जनक दुलारी की जय हो शिष पर पीठ मुकुट शोभे चंद्रिका की छवि मन मोहे इस पर चंद्र मुकुट चंद्रिका की छवि मन मोहे लखन सेवा बलिहारी की लखन सेवा बलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी के लखन सेवा बलिहारी के लखन सिया जनक दुलारी के यारती अवध बिहारी के लखन सिया जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी के लखन सिया जनक दुलारी के कपोलन पे अलकै झलकै हसन पे बिजली सी चमकै कपोलन पे अलकै झलकै हसन पे बिजली चमकै कपोलन पे अलकै झलकै हसन पे बिजली सी चमकै रेख गजरार नयन हारी की लखन सिया जनक दुलारी की यारती अवध बिहारी की
सिया जन